जय माता दी। नवरात्रि आने वाली है। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र है। तो सभी भक्तजन इस नवरात्रि पर माता रानी का व्रत रखते हैं और जब माता रानी के व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि हमने तो व्रत अच्छे से किया था लेकिन हमें फल नहीं मिला, उचित फल माता ने हमें नहीं दिया, लेकिन हमने व्रत तो किया था श्रद्धा से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो व्रत करके कथा नहीं सुनते। हम कोई भी व्रत, त्योहार, चौथ का व्रत रखते हैं, कोई त्योहार आता है, कोई सातवार का व्रत रखते हैं, जब तक हम उसकी कथा नहीं सुनते हमें उसका उचित फल नहीं मिलता। तो नवरात्रि का व्रत रखते समय हमें कथा जरूर सुननी चाहिए। माता रानी का व्रत रख के जो कथा सुनते हैं, कथा कहते हैं, सुनते और प्रचार करते हैं, माता रानी उनकी कोटि कोटि पाप है उनका नष्ट करती है और पिछले जन्म के पापों को भी नष्ट करती है और इस जन्म में सुख, सुविधा, पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति सब कुछ माता रानी देती है। तो इस बार जब आप नवरात्रि का व्रत करो तो कथा जरूर सुनना। मैं आज आपको नवरात्रि व्रत की कथा सुना रही हूँ, तो सभी भक्तजन आराम से शांति से सुनना और आगे शेयर करना ताकि सभी इसका फायदा उठा सके। आइए तो माता रानी की कथा सुनते। एक बार एक ब्राह्मण था, उसके कन्या उसकी सुमति नाम की कन्या थी। वह अपने घर में बालकपन से ही अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन दुर्गा जी का पूजन किया करते थे और उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित रहती थी। जब उसके पिता दुर्गा देवी का पूजन करते थे तो वो पुत्री भी उनके पास बैठ के पूजन किया करती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती जी के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की यह असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे, हे दुष्ट पुत्री, आज तूने माता का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तुम्हें किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। इस प्रकार सुमति पिता के वचन सुनकर अत्यंत दुखी हुई, लेकिन वह कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करूँ। रोगी, कुष्ठी अथवा किसी के साथ भी तुम्हारी इच्छा हो वैसे मेरा विवाह आप कर सकते हो। होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। मेरा भगवान पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य के विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना देवों के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तिनके से जब हम अग्नि में तिनका डालते हैं तो अग्नि ज्यादा उठती है, ज्यादा जलने लगती है। तो उसी प्रकार उसके पिता को क्रोध तो आया हुआ ही था, लेकिन अपनी पुत्री की बातें सुनकर उसके पिता का क्रोध और बढ़ गया और अपने कन्या का विवाह एक कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध में आकर अपनी पुत्री से कहा कि जाओ जाओ जल्दी अपने कर्मों का फल भोगने जाओ, भाग्य के भरोसे रहकर देखते हैं तुम्हारा क्या बनता है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि ओह, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जैसे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए अपने पति के साथ सुमति वन में चली गई और भयानक वन में कुशाग्रह जो घास था उसके ऊपर सो के उन्होंने रात बड़े ही कष्ट से बिताई। उस गरीब कन्या की ऐसी दशा देखकर भगवती जी पूर्ण पुण्य के प्रभाव से, पूर्व जन्म के पुण्य जो पिछले जन्म में उसने पुण्य किए थे उनके प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे तीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन है और क्यों मुझ पर प्रसन्न है, ऐसा मेली कहो, अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दीन दासी को कृताग्र करो। हे ब्राह्मणी, ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर कहा, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ, मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पिछले जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे पूरे जन्म के वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पिछले जन्म में एक भील की स्त्री थी और अत्यधिक पतिव्रता थी। तुम्हारे पति ने एक दिन चोरी की, चोरी करने के कारण तुम दोनों को जेल में सिपाहियों ने डाल दिया। उन दिनों में नवरात्रि चल रही थी और जब तुम्हें उन लोगों ने खाना नहीं दिया तो 9 दिन तुमने व्रत किया और उसी व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ। इसलिए 9 दिन तक जो नवरात्र हो गया उन दिनों के व्रत हुआ उससे मैं प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मनवांछित अपना वर मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, आप अगर मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे आपसे मैं एक ही वर मांगती हूँ कि मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत से एक दिन का पुण्य तुम अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो, मेरे प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा और सोने के समान उसकी काया हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई, पति का निरोग करने के लिए इच्छा से ठीक है ऐसा बोली और तब उसने अपने पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अत्यंत कांति युक्त हो गया, उसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति क्षीण लगने लगी। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि
हे देवी, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, तुम ही सारी जगत की माता हो, पिता हो। हे अम्बे, तुम अपराध रहित अबला की मेरी पिता के कुष्ठ रोगी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया था। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर मैं घूमने लगी, आपने मेरी आपत्ति को दूर किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इसी प्रकार अपनी स्तुति सुनकर देवी को संतोष प्राप्त हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदल्य नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय युक्त पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर मैं देवी अपने ब्राह्मणी से कहले, ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मनोवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, आप मेरे ऊपर अगर प्रसन्न है तो आप कृपा करके जो नवरात्रि का व्रत है वो कैसे होता है उसकी विधि बताएं। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ, जिसके सुनने से तमाम पापों से छुटकारा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन पक्ष में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करो। यदि दिन भर व्रत ना कर सको तो एक समय का भोजन करो। पढ़े लिखे ब्राह्मणों को पूछकर घट स्थापना करो। वाटिका बनाकर अपने प्रतिदिन जल से सिंचो। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनका नित्य विधि सहित पूजन करो। पुष्पों से विधित पूर्वक अर्घ्य दो। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य सिद्ध होता है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करो। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, भीम, नारियल, दाख और कंदम, इससे हवन करो। गेहूं होम करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। खीर और चम्मच के पुष्पों से धन और तेज, पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल के राज के समान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल इन सब से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने से मनुष्य इसे दान होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें। जो यहाँ पे अपने घर पे हवन करने आए उन्हें अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे। यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसे तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान किया जाता है उसको करोड़ा गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत तीर्थ, मंदिर तथा घर के भी आप जहां भी हो, चाहे आप बाहर गए हो, घर में आप विधि अनुसार व्रत करो, आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन आप कथा अवश्य सुनो। जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसे वचन सुनकर सुमति अत्यधिक खुश हुई और इससे हमें ये पता लगता है कि नवरात्रि का व्रत करो, पूरे मन से करो। माता रानी हमारे पिछले जन्म के, इस जन्म के सारे कष्टों को काटती है और नवरात्रि का व्रत करने वालों को इस जन्म में सुख पाकर और हमें गोधाम की प्राप्ति होती है। तो आपसे आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना और इस कथा को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इसका फायदा उठाए। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखिए। जय माता दी।